हमारे बहनें के ऊपर, महिलाएं के ऊपर इतने गंदे गंदे टिप्पणी किए हैं। हमको तो लगता है पता नहीं वो जन्म लिए हैं कि कहीं से टपक गए हैं, ऐसा लगता है कि आजसू और JLKM दोनों जातिवादी पार्टी है। इसी विधायक को हम लोग कहते हैं जुट चट्टा। क्या मतलब होता है? जूठा थूक लेंगे फिर चाटेंगे भी, है ना। तो वो चीज है वो लोग कि वोट लेने समय उनको आदिवासी का याद आ गया कि हमको आदिवासी का वोट मिल गया, लेकिन आज जब बात हुआ स्टैंड क्लियर करने का तो वो लोग चले गए कुर्मी के समर्थन में। बंदूक के नोक पर प्रेशर बनाकर, डरा धमकाकर, गाली गलौज देकर सोचते हैं कि अपने बातों को हम मनवा लेंगे और आदिवासी चुप रहेंगे, तो ये इनकी भूल है। कुर्मी को आदिवासी किसी भी परिस्थिति में नहीं बनने देना है। जिला जिला हम लोग घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि इस तरह का हम लोग का हक में सेंधमारी किया जा रहा है कुर्मियों के द्वारा। तो आप लोग जागरूक होइए और सामने आइए। नाजायज मांगों को बार बार आप गला दबाकर, बंदूक के नोक पर प्रेशर बनाकर आप जबरदस्ती अगर मनवाने का काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक आंदोलन कहा जाता है। खिजरी विधानसभा का विधायक बनना तो छोड़िए, आप किसी भी कुर्मी गांव में आप घुसिएगा तो अंजाम इतना बुरा होगा कि आप लौट नहीं पाइएगा। और जिस दिन कुर्मी आपको छोड़ देगा तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इतना गंदा गंदा कमेंट किया। आदिवासी समाज आज सरना कोड की मांग कर रहा है, अपने जमीन को बचाने की मांग कर रहा है। सरना, हड़गड़ी की जमीन, मसना की जमीन, बहुत तरह के तमाम उनके जो सामाजिक सवाल है उसको लेके कर रहा, लेकिन कहीं भी सरकार का जो राजस्व का हानि तो नहीं करता। लेकिन ये दो बार, तीन बार ये आंदोलन जो है कर रहे हैं और नाजायज आंदोलन करते हुए जबरदस्ती रेल को रोकने का काम कर रहे हैं, जहां की सरकार के राजस्व की क्षति हो रही है। कांग्रेस रहे, चाहे JMM रहे, चाहे कोई रहे पार्टी रहे, अगर कुर्मी को संरक्षण देने का काम अगर आप लोग करिएगा तो अगला वोट आपको, हम लोग जिस तरह से बीजेपी को हम लोगों ने सत्ता से हटाया था, कांग्रेस, JMM, JLK, आजसू सबका वही हाल है। कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन आदिवासियों का जो आंदोलन है विरोध में, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बकायदा आज भी आदिवासी समाज एक महत्वपूर्ण बैठक किया है, प्रेस वार्ता की है और आगे की रणनीति तय कर रहा है। हमें लग रहा है कि यह जो सिलसिला है अब लगातार विरोध का सिलसिला जो है जारी रहेगा। फिलहाल हमारे साथ और मांझी के भीम मुंडा हैं और हम आपको बता दें कि राजभवन के समक्ष जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें कम से कम सैकड़ों की संख्या में बाइक और गाड़ियों के साथ भीमदा अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। रेल टेका आंदोलन एक दिवसीय था, समाप्त हो चुका है, कुर्मी समाज घर वापस आ गया है, लेकिन आप लोग विरोध में लगे हुए हैं। आज भी प्रेस वार्ता, आज भी बैठक, क्या रणनीति बना रहे हैं आगे की? ये क्या मामला आगे बढ़ता रहेगा? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कुर्मी समाज जरूर एक दिवसीय रेल टेका, डर चेका आंदोलन किया था, अभी घर में हैं और जैसा वो किए हैं वैसा हम भी करें, ये उचित नहीं होगा। क्योंकि एक आदिवासी समाज निरंतर कोई भी कार्यक्रम को करते रहती है और हम लोगों ने 20 तारीख को ये आह्वान किया था राजभवन के समक्ष कि कुर्मी को आदिवासी किसी भी परिस्थिति में नहीं बनने देना है। और निश्चित तौर पर और मांझी से काफ़ी संख्या में लोग आए थे और उस दिन का राजभवन का जो कार्यक्रम था बहुत बढ़िया रहा और सार्थक रहा। और आज का जैसे हम लोग अभी निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं, ये रणनीति बना रहे हैं कि वो लोग आगे क्या करेगा और हम लोग आगे क्या, कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैसे विरोध कर सकते हैं। लोगों को ये लग रहा था कि रेल टेका समाप्त होगा तो आदिवासियों का विरोध भी शांत हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो लगे हुए हैं। नहीं, हम लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय 12 महीना कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहती है। हम लोग का पर्व त्यौहार भी आता है, हर कार्यक्रम हम लोग निरंतर करते हैं। हम लोग चुप बैठने वाला जनजाति नहीं है। और चूँकि जो अभी कुर्मी समुदाय आदिवासी बनने के लिए ज़्यादा उतावला हो रहा है, अनाप शनाप बयानबाजी दे रहा है, तो हम लोग भी उसके तैयारी के लिए हम लोग डटे हुए हैं। और हम लोग ये रणनीति भी बना रहे हैं। हमने ये सुना है कि आप जब मीडिया में बाइट दे रहे थे 20 तारीख को लेकर, तो कुछ लोग आपको धमकियां दे रहे हैं कि कुर्मी गांव घुसिए, आपको किस तरीके से हाल करेंगे, इस तरीके का आपको धमकी दिया जा रहा। बाय सोशल मीडिया में ये आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके की धमकी कि गांव घुसने नहीं देंगे। ये क्या चल रहा है? ये कुर्मी समाज का बहुत बड़ा ओछी
मानसिकता है और उनका ओछे मानसिकता के चलते इतना गंदा बरतना है। चूँकि हमारा आदिवासी समाज सभ्य समाज है और हम लोगों ने कभी भी किसी पर उतने गंदे गाली या गंदा कमेंट नहीं किया। ये हमारा वंशानुगत जो आता है, हमारा डीएनए में है कि हम किसी को गंदा गाली ना दें, किसी के बारे में बुरा ना कहे। लेकिन उन लोगों का मानसिकता ही ऐसा है कि कुछ भी बक दे। हम पिछले बार कितने लोगों का फेसबुक पोस्ट में भी ये देखा है कि उन्होंने खास करके हमारे बहनें के ऊपर, महिलाएं के ऊपर इतने गंदे गंदे टिप्पणी किए हैं। हमको तो लगता है पता नहीं वो जन्म लिए हैं कि कहीं से टपक गए हैं, ऐसा लगता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को जो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में चूँकि आदिवासी संगठन के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि कुर्मी के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है उसके विरोध में राजभवन के समीप जमा होना है। हम लोगों ने वहाँ जमा हुआ, लेकिन कुछ हमारे साथी ही, महतो भाई साथी ही हैं और दल के भी हैं और संपर्क में भी है। उन्होंने हमारा फेसबुक चूँकि आपके चैनल में ही हमने बाइट दिया था और आपने लगाया, उस चैनल मेरे बाइट को चलाया, उसी में उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा के डाला भी और बोला कि आपका खिजरी चूँकि मैं खिजरी विधानसभा से आता हूँ और राजनीतिक दल से भी संबंध रखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि खिजरी विधानसभा का विधायक बनना तो छोड़िए, आप किसी भी कुर्मी गांव में आप घुसिएगा तो अंजाम इतना बुरा होगा कि आप लौट नहीं पाइएगा और जिस दिन कुर्मी आपको छोड़ देगा तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इतना गंदा गंदा कमेंट किया। और यही बात अगर आदिवासी समाज बोल दे, चूंकि खिजरी आदिवासी सीट है, मतलब समझ जाइए कि वहाँ आदिवासी संख्या ज्यादा है। अगर ये आदिवासी समाज बोल दे कि कुर्मियों को हम आदिवासी गांव में घुसने नहीं देंगे तो क्या होगा? माहौल सोचिए कितना गंदगी भर जाएगी। देखिए, शुरू से ही इन लोगों का मानसिकता है लड़ने का और आपसी जो भाईचारगी है उसको ख़त्म करने का। थोड़ा सा लहजता रखना चाहिए आपस में, मतलब समंजसता इतना अच्छा रखना चाहिए, मधुर रखना चाहिए ताकि वो लोग आपसी द्वंद्व ना हो, ऐसा उन लोगों का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इतना गंदा भर्सना उनके मुंह से उस समाज का मानसिकता का पता चलता है। देखिए, जैसे वो अपनी मांग कर रहे हैं वैसे समाज इधर विरोध कर रहा है, बात तो बराबर है। लेकिन हाँ, हम शुरू से जितने भी इंटरव्यू हमारे हुए हैं हमने यही कोशिश की है कि तर्कों पर बात कीजिए और गाली गलौज से थोड़ा सा दूर रहिए। लेकिन हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें सुन के भी लोग अनजान बन रहे हैं। चलिए, इस प्रेस वार्ता में और भी बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे भी थोड़ा सा समझते हैं आगे की रणनीति क्या तय की जा रही है। हमारे साथ हर्षिता मुंडा है और हर्षिता मुंडा ने उस दिन जनसमूह को बुलाने के लिए बहुत मेहनत की थी और जनसमूह निकल के भी आया था। हर्षिता, रेल टेका खत्म हो गया लेकिन आप लोग का विरोध समाप्त नहीं हो रहा। आज भी एक प्रेस वार्ता आप लोगों ने बुलाई है, क्या आगे की रणनीति बन रही है? ये विरोध नहीं रुकेगा क्या? कैसे रुक जाएगा विरोध? अगर रुक जाएगा तो इन लोग का मन बढ़ जाएगा और इन लोग का मन बढ़ेगा तो इन लोग फिर मांग करेगा कि हम लोग फर्जी तरीके से आदिवासी बन जाए। इसीलिए हम लोग आंदोलन को अभी हम लोग ठंडे बस्ते में नहीं डालेंगे और हर 2 दिन 4 दिन में लोगों को जगाने का, जागरूक करने का और अपनी मांग को केंद्र सरकार के कानों तक डालने का पुरजोर कोशिश रहेगा। आज कुछ निर्णय भी लिए गए हैं प्रेस वार्ता में? हाँ, निर्णय लिया गया है कि 28 तारीख को एक बड़ा बैठक रखा जाएगा जिसमें जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सबको सूचित किया जाएगा। उनके अलावा मैं बैठक में के बाद हम लोग कोर कमेटी का गठन के लिए भी बात कर रहे हैं कि जिला वाइज होना चाहिए। जिला जिला हम लोग घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि इस तरह का हम लोग का हक में सेंधमारी किया जा रहा है कुर्मियों के द्वारा, तो आप लोग जागरूक होइए और सामने आइए। हमारे लिए तो ऐसे ही आरक्षण मिलने के बावजूद भी हम लोग इतना पीछे है। अब इसी आरक्षण में कुछ और लोग सम्मिलित हो जाते हैं तो हमारा समाज तो गर्त में चला जाएगा। हर्षिता, उन विधायकों को क्या कहिएगा, कुर्मी विधायकों को जिनको तो आदिवासी वोट भी मिले हैं लेकिन आज जीतने के बाद जाति का हो गए हैं, ऐसे विधायकों के बारे क्या कहिएगा? ऐसे विधायक को हम लोग कहते हैं जुट चट्टा। क्या मतलब होता है? जूठा थूक लेंगे फिर चाटेंगे भी, है ना? तो वो चीज़ है वो लोग कि वोट लेने समय उनको आदिवासी का याद आ गया कि हमको आदिवासी का वोट मिल गया, लेकिन आज जब बात हुआ स्टैंड क्लियर करने का तो वो लोग चले गए
कुर्मी के समर्थन में। तो इन लोगों को देख तो कर अपनी जाति का तो समर्थन करेंगे ही ना। हमारे समुदाय के जो एसटी विधायक है, जो आरक्षण खा खा करके पोसाए हैं, अब वोट जिनको मिला है, वो लोग क्यों नहीं कर रहे इस चीज को? उनको भी तो करना चाहिए था इस चीज को, कि हम अपने समाज के लिए खड़े हो, हम अपने समाज को समर्थन दे। तो वो लोग जिसका खाते हैं उनका वो लोग बजा रहे हैं, और ये लोग जिनका खा रहे हैं उन्हीं को काट रहे हैं। हमारे समाज के जो विधायक मंत्री बन के बैठे हुए, तो किसको बोलेंगे दोहरा नीति दिखाना? इन लोगों को ही बोलेंगे, जो एक जन आदिवासी का वोट ले करके भी आदिवासी को ही काटने दौड़ रहा है, और एक हमारे समुदाय कुर्मी विधायक आदिवासी का वोट लिया और आदिवासी को ही काटने दौड़ रहे हैं, और एक जो हमारे विधायक मंत्री है, ये हमारे हक का खा करके भी हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। कम से कम विरोध तो नहीं कर रहे हैं हर्षिता, शांत है, समर्थन नहीं कर रहे तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कुर्मी नेता है, जो आदिवासी वोट लिए हैं, वो तो सामने से विरोध कर रहे हैं। तो इस चीज को तो इन लोगों ने स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं इस बात को कि आप लोग स्टैंड अपना क्लियर कीजिए। हम लोग जितना भी विधायक मंत्री है, जो इस भी पार्टी का है, हम लोग साफ बोल रहे हैं कि आप लोग अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं। आप कुर्मी के साथ है या फिर आदिवासी समुदाय के साथ है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो अगला वोट में हम लोग आपको बताएंगे कि आपको आदिवासी समुदाय ने जिताया था, तो आपको आदिवासी समुदाय हरा भी सकता। क्या लगता है, कुर्मी जो जिधर बहुल इलाका है, जो विधानसभा है, अगर आदिवासी वोट नहीं करेंगे तो ये सीट निकाल पाएंगे? क्या लग रहा है? वो तो इलेक्शन ही इनको बताएगा कि ये निकाल पाएंगे नहीं। जब वोट लेना रहेगा तब ये आदिवासी समुदाय को तो खोजने पहुंच जाते हैं, चाहे सिल्ली हो, रामगढ़ हो, इन सब एरिया में महतो बहुल क्षेत्र बोलता है, लेकिन सिर्फ आदिवासी वोट भी है। आदिवासी वोट भी तो उस जगह पे है। तो क्या इनको आदिवासी का वोट नहीं मिलेगा तो ये जीत जाएंगे? तो मांगे से समुदाय के तौर पे ये लोग वोट मांग के देख ले। अब जेल के महाराज से तो कुर्मी पार्टी बन के रह गया है, तो सिर्फ कुर्मी लोग से वोट मांगेंगे ये। आदिवासी समुदाय के पास तो इनका मुंह नहीं है कि ये लोग वोट मांगने जाए। अब बाकी बच गया जेबीएम और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान दिया है क्लियर। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पहले अविलंब उनको तो पहले बर्खास्त करे कांग्रेस, नहीं तो अगला वोट, हाँ अगले बार हम लोग एकदम साफ बोल रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस रहे, चाहे जेएमएम रहे, चाहे कोई रहे पार्टी रहे, अगर कुर्मी को संरक्षण देने का काम अगर आप लोग करिएगा तो अगला वोट आपको, हम लोग जिस तरह से बीजेपी को हम लोगों ने सत्ता से हटाया था, कांग्रेस जेएमएम जेल के माचू सबका वही हाल। मतलब आदिवासी वोट अब कुर्मी पार्टियों को नहीं जाएगा, यही ना? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और इसको हम लोग प्रखर तौर पे बोलेंगे और प्रखर तौर पे लोगों को बताएंगे भी। चलिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजय टोप्पो जी हैं, उनसे भी थोड़ा समझते हैं। अजय दा, रेल टेका आंदोलन तो एक दिवसीय था, समाप्त हो चुका है, लेकिन आप लोग का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी फिर बैठे हैं आप लोग, फिर प्रेस वार्ता हुई है, क्या लंबी तैयारी चल रही है विरोध की? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जोहार। यहाँ पर बहुत सारे सवाल होते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपने आवाज़ को कहने का अधिकार है, अपने मांगों को रखने का अधिकार है। ये बात वाकई सही बात है, लेकिन नाजायज़ मांगों को बार बार आप गला दबाकर, बंदूक के नोक पर प्रेशर बनाकर आप ज़बरदस्ती अगर मनवाने का काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक आंदोलन कहा जाता है। और आज तक हमको ये संशय हो रहा है कि जब हम आदिवासी समाज के लोग इतना CNT, SPT, आपका दखल दिहानी का ज़मीन, सरना मसना हरगड़ी का ज़मीन, इसके लिए भी अगर आंदोलन करने जाते हैं, जो वाजिब मांगों को करने के लिए जाते हैं, हमारे खिलाफ FIR हो जाता है और हमारे लोगों को जेल जाना पड़ता है और उनको जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये जो असंवैधानिक मांग इनका, जिनका कि 3 बार TRI ने इनके मांग को खारिज करने का काम किया है, यहाँ तक कि केंद्र ने इनके मांगों को खारिज करने का काम किया है, फिर भी ये बंदूक के नोक पर प्रेशर बनाकर, डरा धमकाकर, गाली गलौज देकर सोचते हैं कि अपने बातों को हम मनवा लेंगे और आदिवासी चुप रहेंगे, तो ये इनकी भूल है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन और प्रतिक्रिया आदिवासी समाज में दिख रहा है। और ये अनर्गल बयान जो देते रहते हैं वक्त वक्त पर, लगता है कि पूरे विश्व के ज्ञानी एक चंद कुछ समुदाय के लोग हो गए। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये कितने हजार साल पहले का बात कर रहे हैं, राढ़ सभ्यता की बात कर रहे हैं। और मैं उसको देख रहा था, और उस राढ़ सभ्यता की कहीं भी सत्यता का सत्यापन कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया है। कोई भी मनमाने तरीके से कोई पुस्तक में अगर कोई लिख दिया और उसको आधार मानकर ये बोलेंगे कि ये सच है। लेकिन आदिवासी इस काम को करने का काम नहीं करते हैं। जिस तरीके से आज
रघुनाथ महतो, रघुनाथ जो है भूमिज को लेकर बात हो रही है, वहाँ पे भी एक संशय है, लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसको लेकर इसके जो लेखक है, जो पुस्तक को लिखने का काम किए हैं सूरज मंडल जी, उनको नोटिस भी जारी किया गया, उनको जवाब भी मांगा गया है ना। तो ये कहीं ना जो महापुरुष का एक शैलेंद्र महतो शायद, हाँ शैलेंद्र महतो को, ठीक है। तो आप ये सब जो मंचन करके एक पूरा तरीके से फैब्रिकेट करके ये बोलते हैं कि हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं, जो भी काम किया हमारे लोगों ने ही करने का काम किया, जो कुछ भी हो रहा है हम ही लोग कर रहे हैं, हम ही लोग सबसे प्राचीन लोग हैं। इतिहास के पन्नों पर अगर आप देखें कि भारत के सबसे प्राचीन लोग कौन हैं, तो आप देखेंगे कि अभी जो अंडमान निकोबार में जो ट्राइब रहते हैं उनको निग्रेटो परिवार से माना गया। उसके बाद प्रोटो एस्ट्रोलॉयड आया गया। प्रोटो एस्ट्रोलॉयड में यहाँ के तमाम जो जनजाति है वो आते हैं। वो खुद बताए कि उनका कहाँ पर ये चीज़ पता चलता है कि वो क्या है। उनका भाषा तो इंडो आर्यन ग्रुप का है, बिल्कुल, और वो बोलते हैं कि यहाँ के मूल निवासी हैं। इस तरह का झूठा एक भ्रामक प्रचार करके पूरा चीज को अस्त व्यस्त कर देना, तहस नहस कर देना, और इसको बोलते हैं कि ये लोकतांत्रिक लड़ाई है। आदिवासी समाज आज सरना कोड की मांग कर रहा है, अपने जमीन को बचाने की मांग कर रहा है। सरना हड़गड़ी की जमीन, मसना की जमीन, बहुत तरह के तमाम उनके जो सामाजिक सवाल है उसको लेके कर रहा, लेकिन कहीं भी सरकार का जो राजस्व का हानि तो नहीं करता। लेकिन ये दो बार, तीन बार ये आंदोलन जो है कर रहे हैं, और नाजायज आंदोलन करते हुए जबरदस्ती रेल को रोकने का काम कर रहे हैं, जहां की सरकार के राजस्व की क्षति हो रही है। कोई बीमार लाचार आदमी कोई अस्पताल में इलाज कराने जा रहा है, वो बेचारा बेबस होकर लौट रहा है। जो पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए कोई स्टूडेंट जा रहा है, वो लाचार हो रहा, उनको इनकी बेबसी दिखाई नहीं देती, और इनको ये बोलते हैं लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी लड़ाई का हम विरोध कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक लड़ाई इसको नहीं कहा जाता। लोकतांत्रिक लड़ाई का मतलब हुआ कि आप सही मायने में आप ना टीआरआई के रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं, ना लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, ना यहाँ के रिसर्च स्कॉलर, और जो भी हम लोग तो देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो यहाँ का लोथल है, कालीबंगन है, बहुत तरह के जो तमाम साइट है, उसको अलग अलग लोगों ने एक्सकवेशन करने का काम किया, खुदाई हुई, उसकी सत्यता का प्रमाण मिला। और आप बिना प्रमाण के ही जो है ढिंढोरा पीट रहे हैं कि कुर्मी ही सबसे पहले यहाँ पर आया। हम लोग कुर्मी के विरोधी नहीं हैं, हम लोग तो भाई माने कुर्मी को, लेकिन इस तरीके से हमारे ही नेवाले को अगर छीनने का काम करेंगे तो आदिवासी समाज तो शांत नहीं बैठेगा। अच्छा अजय दा, उन विधायकों को क्या कहिएगा, जैसे कि सिल्ली का इलाका हो गया, रामगढ़ का इलाका हो गया, जहाँ जहाँ से कुर्मी विधायक निकले हैं वहाँ तो आदिवासियों ने भी उनको वोट किया है विकास के नाम पर, लेकिन विकास के नाम पर वोट लेके आज जाति के समर्थन में उतरते हैं, और जो आदिवासी वोट दिए हैं उन्हीं के अपोजिट काम कर रहे हैं, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। ऐसे विधायकों का क्या सोच रहा है आदिवासी समाज? देखिए, भारत का संविधान, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो संविधान की शपथ लेकर अपने कार्यभार को संभालने का काम करते हैं, और वो सभी जाति, संप्रदाय, भाषा के बोलने वाले लोग सभी को साथ में लेकर चलते हैं। जो उनके क्षेत्र की जनता होते हैं या फिर राज्य की जनता हो, सारे के सवालों को वो मतलब ये करने की काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से अराजकता फैलाने का काम कुर्मी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, कुर्मी समाज को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए कि इसमें तो हम बोलते हैं कि आदिवासी नेता जो है, जो चुने हुए विधायक है, चाहे मुख्यमंत्री भी है, तो आदिवासी लोग इतना दरिया दिल होता है, इतना महान होता है कि एक कौम की बात नहीं करता। भले ही वो आदिवासी हैं, लेकिन केवल आदिवासी समाज की वो बात नहीं करते हैं। कोई भी आदिवासी चुना हुआ विधायक, अभी 30 है, 28 आरक्षित सीट से और 2 आपके जो जनरल सीट से जीत के गए, लेकिन कभी हम लोगों ने सुना कि आदिवासी के मूवमेंट में खुलकर सामने आए, सपोर्ट करने का काम किया, या फिर पार्टी लेवल पर हेमंत सोरेन ने किसी को समर्थन देने का काम किया? नहीं किया। लेकिन ये किस तरह की राजनीति है कि आप झारखंड में 1932 का खतियान की बात करते हैं, यहाँ की भाषा की बात करते हैं, यहाँ के तमाम लोगों के अधिकार की बात करते हैं, और बिना दूसरे पक्ष की बात को सुने हुए, सारे चीज़ों को समझे हुए, बिना तार्किक रूप से अपने आप को सही और गलत मतलब क्या है उसको बिना सोचे समझे आप खुले तौर से पार्टी लेवल पर किसी आंदोलन को समर्थित कर देते हैं, तो जनता तो यही बोलेगी कि आप एक जातिवादी पार्टी हैं,
केवल आप अपने कौम को लेकर चलकर यहाँ पर जो है अपने आप को सही स्थापित करना चाहते हैं और एक वोट बैंक की राजनीति भी यहाँ कर रहे हैं। और एक जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि कुर्मी सबसे बड़ा आबादी है झारखंड राज्य में, कुर्मी के बिना यहाँ राजनीति नहीं हो सकती, कुर्मियों ने सबसे बड़ा मतलब त्याग करने का काम किया, उनसे ज़्यादा त्याग किसी ने नहीं किया। हम ये नहीं बोलते कि कुर्मियों ने त्याग नहीं किया, उनका भी योगदान झारखंड राज्य को बनाने में है, लेकिन आदिवासी के नेताओं ने कभी इस बात को नहीं कहा कि हम ही लोगों ने सारा आंदोलन किया, कभी नहीं कहा, किसी नेता ने आज तक नहीं कहा। तो ये आदिवासियों की महानता है। लेकिन ये भी बात सच है कि जितना बलिदान आदिवासियों ने आज तक दिया होगा शायद ही कोई समाज दिया होगा, लेकिन उनका ढिंढोरा वो नहीं पीटा करते। और यही आदिवासी और दूसरे लोगों में अंतर होता है कि आदिवासी अपने गुणों का बखान नहीं करता रहता, वो सभी को लेकर, सभी में प्रेम, सब प्रेम मतलब सबको लेकर एक भाईचारे से आगे बढ़ना चाहता है और अपने आंदोलन को भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहता है। और आप देख रहे हैं कोई भी आदिवासी अभी किसी तरह का अलोकतांत्रिक लड़ाई नहीं कर रहा है कि रोड पे उतर के कुछ हम ऐसा काम कर दिए जिससे कि पूरे जनता को ये हो, यहाँ का राजस्व की हानि हो, नहीं, जबकि उनकी मांगे जायज़ है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इस तरह की जो बांटने की राजनीति झारखंड राज्य में चल रही है। मैं तो कहूँगा कि आजसू और JLKM दोनों जातिवादी पार्टी है और इन पार्टियों का विरोध पूरे झारखंड राज्य सहित पूरे देश में होना चाहिए कि इस तरीके का जो कट्टरपंथी विचार लेके जो इस तरीके के राजनीतिक चल रहे हैं, ये राजनीतिक दल सभी संप्रदाय के भावनाओं को समझने वाले नहीं है, सभी भाषाओं को लेकर चलने वाले नहीं है, सभी क्षेत्र के समस्याओं को लेकर चलने वाले नहीं। ये अपने को सही और दूसरे को गलत, जाति विशेष का ये पार्टी है, इसलिए विरोध करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल विरोध आदिवासी समाज की तरफ से जारी है और नई रणनीतियां अभी बन रही है और हमें नहीं लगता कि विरोध का ये जो स्तर है अब रुकने वाला है। अब तमाम तरीके का जो विरोध है खुलकर सामने आएगा और बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। चलिए, जोहार रहेगा और वक्ताओं से भी हम लोग बातचीत करेंगे।